Hello everyone. In this video I am going to discuss errors in employee selection. तो टोटल 15 एरर्स हैं या बायसेस भी हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय सिलेक्शन यानी कि जब भी कोई भी हम इंटरव्यू ले रहा होता है पैनल, ठीक है, उस टाइम पे वो किसी भी जो कैंडिडेट है उनमें से सेलेक्ट करते टाइम कौन कौन से एरर्स कर सकते हैं, कौन कौन से उनके बायसेस हो सकते हैं, कुछ कॉन्शियस हो सकते हैं, कुछ अनकॉन्शियस हो सकते हैं। तो वो सारे एरर्स आ जाते हैं इसके अंदर कि एम्प्लॉय सिलेक्शन में एरर्स क्या क्या किए जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट इंप्रेशन बायस। इंटरव्यूअर्स इन सम केस आर प्रोन टू जज एप्लीकेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट फीलिंग टुवर्ड्स देम। फर्स्ट इंप्रेशन आपने वैसे ये सुना ही होगा कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ओवरऑल बन जाता है वो चीज़। तो यही चीज़ है कि जब भी जो भी पैनल मेंबर्स हैं, ठीक है, वो जब जो कैंडिडेट है उसको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो उस टाइम उनका जो इंप्रेशन बनेगा उससे वो मतलब अपना जजमेंट या अपना डिसीजन मेकिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एरर, फर्स्ट इंप्रेशन बायस। तो जैसे और भी जितने भी जेस्चर्स हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन जो फर्स्ट टाइम देखा, आई कांटेक्ट, उनका पोस्चर कैसा था, ये सारी ही जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ड्रेस उनका कैसा था, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, किस तरह से बोल रहा था, ये सारी ही चीज़ें अफेक्ट करती हैं जिससे फर्स्ट इंप्रेशन फॉर्म होता है, ओके। नेक्स्ट इज कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का ऐसे मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक बिलीफ है, ठीक है, आप एक चीज़ को सही मानते हैं, अब आप ऐसे ही इंफॉर्मेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो आपकी उस बिलीफ को सही बताती होगी, ठीक है। मतलब एक तरह से प्रूफ होगा वो इन्फॉर्मेशन कि आप जो सोचते हो वो सही है, और ऐसी इंफॉर्मेशंस को आप इग्नोर करते रहोगे जो आपके बिलीफ के अगेंस्ट होंगी, ठीक है। तो ये हो गया कंफर्मेशन बायस। नाउ हाउ इट इम्पैक्ट्स वाइल एम्प्लॉय सिलेक्शन, कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट इंप्रेशन में एक आपका ओपिनियन बन गया, पैनल मेंबर का एक ओपिनियन बन गया जब उसने कैंडिडेट को फर्स्ट टाइम देखा। तो अब जब वो पूरे टाइम इंटरव्यू लेगा, ठीक है, वो उस ओपिनियन से प्री कंसीव्ड होगा, उसके दिमाग में वो चीज़ आएगी कि हाँ मैंने इसको देखा था, मेरे दिमाग में ये इमेज बनी थी कि ये हार्ड वर्किंग होगा या ये अच्छा बोलता होगा, ठीक है। तो अब वो पूरे टाइम पे बस वो उन्हीं चीज़ों को फोकस करेगा कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते टाइम जो उसकी इस बिलीफ को पूरा करती होंगी, और जो उसकी बिलीफ को ये पूरा नहीं करती होंगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर कैंडिडेट देता है तो वो इग्नोर करते रहेंगे, सिंपल, ठीक है। तो इससे सेलेक्टिव अटेंशन भी होता है। सेलेक्टिव अटेंशन मतलब बस उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना जो वो चाह रहे हैं उसके अंदर देखना, और बाकी जो उससे रिलेटेड नहीं है, जो वो नहीं चाह रहे हैं, कि मतलब जो उनके दिमाग में नहीं इमेज बनी है, वो अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो उनको वो सिंपली इग्नोर करते रहेंगे। ये हो गया कंफर्मेशन बायस। सिमिलर टू मी बायस, इसको एफिनिटी बायस भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो भी मैनेजर है या जो भी पैनल मेंबर इंटरव्यू ले रहा है उनसे सिमिलर अगर कोई कैंडिडेट आता है, अब सिमिलर इन टर्म जरूरी भी नहीं है कि वो जॉब में ही हो, ठीक है, हो सकता है दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हुए हो या दोनों का इंटरेस्ट फुटबॉल में हो, ठीक है। तो जब भी पैनल मेंबर से सिमिलर कोई कैंडिडेट आता है तो वो उसके उसके बेसिस पे वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये तो मेरे जैसा है, ठीक है। डिसीजन मेकर्स टेंड टू रेट दोज कैंडिडेट हु हैव अ सिमिलर बैकग्राउंड, एटीट्यूड और हैव एनीथिंग इन कॉमन विद देम मोर पॉजिटिवली देन अदर्स, ठीक है। तो मतलब दूसरों कैंडिडेट से ज्यादा उसके अंदर अगर कोई सिमिलैरिटी मिल रही है तो वो हो गया सिमिलर टू मी बायस, एफिनिटी बायस, ओके। नेक्स्ट इज सेलियंस इफेक्ट। सेलियंस का मतलब होता है कुछ भी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है कि वाइल टेकिंग इंटरव्यू, ठीक है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं दे बिकम बायस इन फेवर ऑफ सेलियंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है या वो चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। सिंस डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन कंपेयर टू मॉडरेट इन्फॉर्मेशन इज मोर मेमोरेबल, ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो ज़्यादा मेमोरेबल होती हैं और ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। इसलिए ये एक तरह से डिसप्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस अपना करती हैं वाइल दे मेक देयर जजमेंट कि इसको सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ सेलेक्टिंग एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो पैनल मेंबर्स बस उसी पर ही ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी उसके अंदर जो अदर क्वालिटीज हैं उसको इग्नोर कर देंगे। इसको बोलेंगे सेलियंस इफेक्ट। रिसेंसी का मतलब होता है कि द टेंडेंसी टू पे नो अटेंशन और इवन फॉरगेट इन्फॉर्मेशन विच आर मोर डिस्टेंट and focus more on recent data in order to make decision is called recency effect. दो तरह के जैसे इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्राइमेसी इफेक्ट, एक होता है रिसेंसी इफेक्ट। मान लीजिए आप किसी से मिले, ठीक है, और आपने अपने बारे में 5 चीज़ें बताई, ठीक है। अब उन 5 चीज़ों में से आपने शुरू में 2 चीज़ें पॉजिटिव बताई और लास्ट की
दो चीज़ें आपने नेगेटिव बताई, ठीक है। अब जो इंसान के ऊपर प्राइमेसी इफेक्ट आएगा तो वो आपकी जो शुरू की इंफॉर्मेशन आपने दी है उसके बेसिस पे आपका इंप्रेशन फॉर्मेशन कर लेगा कि वो पहली या दूसरी जो चीज़ आपने पॉजिटिव उनको बताया था अपने बारे में, वो उसी के बेसिस पे आपको पूरा पॉजिटिवली इवेलुएट कर लेगा। रिसेंसी इफेक्ट में जो लास्ट की इंफॉर्मेशन होती है, जो आपने 4th 5th नंबर पे दी, वो आपने नेगेटिव बताई, ठीक है। तो अगर वो रिसेंसी इफेक्ट से आपका इंप्रेशन फॉर्मेशन करेगा तो वो आपके लिए पूरी एक नेगेटिव उसकी वो बना लेगा अब आपकी इवैल्यूएशन, क्योंकि आपने लास्ट में नेगेटिव उनको बताया है अपने बारे में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिसेंसी, कि रिसेंसी का मतलब लास्ट के बेसिस पे आपने अगर कोई भी वो डिसीजन मेकर ले रहा है, आपने लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी, इंटरव्यू खत्म हो रहा है, ठीक है, लास्ट के 5 मिनट में आपने अपने बारे में जो चीज़ें बताई वो उसी के बेसिस पे आपका पूरा इंटरव्यू जज कर लेंगे, ओके। दिस इफेक्ट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकर इन एन इंटरव्यू व्हेन द डिसीजन इज बीइंग मेड बेस्ड ऑन डिलेड रिकॉल ऑफ द इंटरव्यू। तो क्या होता है कि जब थोड़ा सा मतलब टाइम पीरियड हो जाता है, जब तब ये चीज़ होती है, मतलब गैप हो जाता है, मतलब इंटरव्यू लिया उसके अगले दिन बाई चांस मान लीजिए वो बना रहे हैं अपना डिसीजन ले रहे हैं, तो इस वक्त ये ज़्यादा इफेक्ट करता है कि वो लास्ट की जो आपकी बातचीत होगी वो उसके बेसिस पे बनाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सभी के साथ हो ऐसा, लेकिन ये सारी एरर्स होती हैं, अगर जो इन एरर्स से बच गया वो अच्छा एम्प्लॉय सिलेक्शन कर सकता है, जिनके अंदर ये एरर्स आ गई उनके में मिस्टेक्स हो सकती हैं, ओके। रोल फुलफिलमेंट, इसको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी बोलते हैं, ठीक है। The bias usually occurs when decision maker wants to match him or herself with the expectation of others from one in that position. मान लीजिए दो लोग एक ही पोजीशन पर हैं और दोनों लोगों का एक दूसरे के लिए, मतलब मान लीजिए उन्होंने एक इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरे वाले ने दूसरे की कुछ एक्सपेक्टेशन है, ए और बी है मान लीजिए, ठीक है, तो बी इंटरव्यू ले रहा है, तो ए की कुछ एक्सपेक्टेशन है कि बी इस तरह से एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करेगा, इस तरह के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगा। तो अब बी को ये बात पता है कि ए जो है वो मेरे बारे में उनकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करूँ। तो अब जब वो पैनल बी जो है वो इंटरव्यू लेगा तो वो अपने आइडियाज़ और अपने उसकी जो थिंकिंग होगी, अपनी जो डिसीजन मेकिंग होगी, वो कहीं ना कहीं लैक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो एक ही एक्सपेक्टेशन से डिसीजन लेगा, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए है दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द बीज बिहेवियर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे रोल फुलफिलमेंट या सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ओके। It can also happen when being in a specific position makes an individual to expect a particular result or performance from him or herself and believe that his or her expectations should come true. एक तो ये है कि वो कोई दूसरा उससे एक्सपेक्ट कर रहा है, और दूसरा ये कि वो खुद अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो अपनी ही एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना चाह रहा है, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग और सोर्स क्रेडिबिलिटी बायस। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब पता ही होगा कि एक पूरे ग्रुप के बारे में जो स्टीरियोटाइप बनी है, अगर उस ग्रुप से कोई कैंडिडेट आ रहा है तो हम ये सोचेंगे कि हाँ वो इस ग्रुप से आ रहा है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो सकती है, एज स्टीरियोटाइपिंग, एथनिक स्टेटस, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो इससे जो डिसीजन मेकर है, ठीक है, वो अपना गलत डिसीजन ले सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज, अब ये चीज़ आपकी टेस्ट के अंदर आती है। मान लीजिए कोई आपका रेटिंग स्केल है, ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 ये 5 रेटिंग्स पॉइंट्स हैं, इस पे जो पैनल मेंबर है उनको रेट करना है। तो क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए 1 जो है वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है और 5 एक्सट्रीमली नेगेटिव है, ठीक है। तो अब जो पैनल मेंबर्स हैं अगर वो रेस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज में रहते हैं तो वो 1 को भी अवॉइड करेंगे और 5 को भी अवॉइड करेंगे। वो जो मिडिल के जो नंबर्स हैं 2 3 4 इनमें से ही चूज करते रहेंगे। तो एक्सट्रीम में ना जाकर एक बीच का मिडिल लेन अपनाना, ठीक है, तो इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज। रोजी रेट्रोस्पेक्टिव बायस, इसका मतलब ये है कि it basically occurs when there is a gap between information gathering and decision making process, since human beings tend to grade past incidents more positively than they would grade immediately after the observation of and data collection. कोई भी जो अगर जैसे गैप हो गया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जब मिली और जब इंटरव्यू हुआ, ठीक है, और उसके बाद जब उनको डिसीजन लेना है, इसके बीच में गैप हो गया, तो जो पास्ट है, ठीक है, वो उसको ज़्यादा अच्छे से, ठीक है, रोज़ी रेट्रोस्पेक्शन करेंगे वो, यानी एक अच्छी इमेज बना लेंगे उस पर्सन की जिसका 2 दिन पहले इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। ये बायस हो गया एक तरह से। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जो अगर इमीडिएट उनको डिसीजन लेना होता तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता, लेकिन अब बीच में एक गैप हो गया है, मान लीजिए 2 दिन का 1 दिन का, तो अब क्या होगा कि वो जो पास्ट को थोड़ा पॉजिटिवली इवेल्युएट करने लगेंगे, ठीक है।
फेमिलियरिटी बायस एंड मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। तो इसका मतलब ये होता है जो चीज़ बार बार आपके सामने आ रही हो, जिस चीज़ से आप ज़्यादा फेमिलियर होंगे, आप उसको पॉजिटिव इवेल्युएट करोगे, ठीक है। दिस इफेक्ट कैन लीड टू बायस व्हेन द सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एप्लीकेंट्स, ठीक है। मान लीजिए आपके ऑफिस में ही हो रहा है कोई सिलेक्शन और उसमें वो एम्प्लॉयज़ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और कुछ बाहर से भी आए हुए हैं। तो जो पैनल मेंबर्स हैं दे माइट डू बायस ऑफ फेमिलियरिटी बायस, ठीक है, कि वो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ उनके फेवर में ज़्यादा मतलब उनके फेवर में डिसीजन ले लें, और जो बाहर से आए हुए हैं उनको उनके में अनफेवरेबल डिसीजन लें, ठीक है। क्योंकि वो लोग ये सोचेंगे कि ये तो जानता हूँ मैं इसको, ठीक है, तो मतलब ये अच्छे हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। इन सच सिचुएशन डिसीजन मेकर माइट एक्सप्रेस एन अनजस्टिफाइड पार्शियलिटी टुवर्ड्स दोज हु शी ऑलरेडी नोज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिन्हें वो जानते हैं ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी तरफ वो पार्शियल डिसीजन दे सकते हैं। कंट्रास्ट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अभी कोई पहले आपसे मतलब इंटरव्यू चल रहा है और जो पहले वाला कैंडिडेट आया था वो बहुत ही ख़राब कैंडिडेट था। अब जो नेक्स्ट कैंडिडेट आया है आप उसको कंट्रास्ट इफेक्ट एरर करोगे, वहाँ पे कंट्रास्ट इफेक्ट हो जाएगा वहाँ पे कि जो पहले वाला गया था आप उसी को ही मतलब लेके चलोगे, उससे मतलब कंपेयर करने लगोगे। जो पहला वाला आया था उससे कंपेयर करोगे आप इस वाले पर्सन को, ठीक है, जो अभी आया हुआ है। तो अगर वो खराब था तो इस वाले पर्सन को आप अच्छा इवेलुएट करोगे, अगर पहला वाला अच्छा था तो आप इस वाले को उसी से कंपेयर करके खराब कर सकते हो। क्योंकि अब मान लीजिए पहला वाला जो आया था वो बहुत ही अच्छा था और ये वाला ऑर्डिनरी है, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि ऑर्डिनरी पर्सन को आप निकाल दोगे, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके दिमाग में उसकी छवि होगी जो पहला वाला इंटरव्यू देकर गया है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ठीक है, बहुत अच्छा था वो। तो अब आप उसी से कंपेयर करने लगोगे और भले ही जो पर्सन आया हुआ है वो आपका जो बेंचमार्क है वो फुलफिल कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि जो पहला वाला था वो बहुत अच्छा था इस वजह से आप इसको लो ग्रेड करने लगोगे। तो ये हो गया कंट्रास्ट इफेक्ट। फ्रेमिंग बायस का मतलब होता है लैंग्वेज का यूज़ करना या वही सेम इंफॉर्मेशन को इस तरीके से फ्रेम करना कि वो जो डिसीजन मेकिंग है उसको अफेक्ट कर सके, ठीक है। स्टेटेड दैट फ्रेमिंग सिमिलर इन्फॉर्मेशन डिफरेंटली कैन चेंज ह्यूमन बींग्स डिसीजन। एक ही इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से फ्रेम अगर हम करें तो इससे जो भी डिसीजन मेकर है उसका डिसीजन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए दो कैंडिडेट्स आए, ठीक है, दोनों बिल्कुल इक्वल थे हर चीज़ में, लेकिन एक ने किसी अच्छे से मतलब फ्रेज और ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपना बहुत ही अच्छा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दिया, इन्फॉर्मेशन वही थी, ठीक है, जो दूसरे वाले ने दी, लेकिन उसने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन करा। तो वो हो गया फ्रेमिंग बायस कि आपने मतलब अंदर तो वही सेम चीज़ है लेकिन ऊपर से उसने मतलब पेंट कर लिया अपनी पिक्चर को, तो इसलिए वो आपको अच्छा लगने लगा। तो ये हो गया आपका फ्रेमिंग बायस। हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप पॉजिटिवली पूरे पर्सन को इवेल्युएट कर लो किसी एक फीचर के बेसिस पे, ठीक है। रिफर्स टू ओवर रेटिंग द कैंडिडेट सिंस द डोमिनेटेड फीचर इज अ पॉजिटिव वन। उसके अंदर एक डोमिनेटेड पॉजिटिव फीचर था, अब आपने उसी फीचर के बेसिस पे उसकी पूरी पर्सनालिटी को कलर कर दिया और ये हो गया आपका हेलो बायस, यानी कि आपने पूरी एक पॉजिटिव फीचर के बेसिस पे पूरा पॉजिटिव पर्सनालिटी को इवेलुएट कर लिया। और इसी का अपोजिट होता है हॉर्न इफेक्ट। अगर एक किसी के अंदर नेगेटिव फीचर है तो आप उसी नेगेटिव फीचर को ही देखोगे और उसी एक नेगेटिव फीचर की वजह से पूरी पर्सनालिटी को आप नेगेटिव कलर कर दोगे और फिर अपना मतलब परसेप्शन बना लोगे, ठीक है। तो हेलो इफेक्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पूरा करना, और हॉर्न इफेक्ट में नेगेटिव फीचर के बेस पे पूरी पर्सनालिटी को नेगेटिव जज कर लेना, ठीक है। सेटिस्फाइसिंग बायस का मतलब ये होता है कि जब भी डिसीजन मेकर को अंडर प्रेशर में कोई डिसीजन लेना होता है या बहुत ही शॉर्ट पीरियड में डिसीजन लेना होता है तो वो एक ऐसा डिसीजन ले लेता है जो बस सेटिस्फैक्ट्री हो, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर उसने दिमाग लगाया ना, तो उसको मतलब बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, थोड़ा बहुत बीच का उसने रास्ता अपना के उसको मतलब काम चलाओ वाला काम कर दिया। तो ये हो गया आपका सेटिस्फाइसिंग बायस, ठीक है। व्हेन मैनेजर्स फेस अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन व्हिच इज डिफिकल्ट टू एग्जामिन केयरफुली, ठीक है, ये तब होता है, ये तब भी हो सकता है जब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो, उनको एग्जामिन करना हो और वो मतलब नहीं चाह रहे हो उसको एग्जामिन करना या उनके पास टाइम नहीं हो, ठीक है। तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस, इंट्यूशन, इन सब के बेसिस पे एक अपना डिसीजन बना लेंगे और वो दे देंगे, ठीक है। तो मोस्टली ऐसा लगता है कि जो डिसीजन है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बनाया गया है, लेकिन उसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि वो इंट्यूशन के बेसिस पे अपने डिसीजन उन्होंने बनाए हुए होते हैं। कंफर्मिंग बायस इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग।
कभी कभी जब ग्रुप में डिसीजन लिया जा रहा होता है तो जो ग्रुप थिंक है या पीयर प्रेशर है, ये चीज़ आ जाती है कि आप 10 लोगों के ग्रुप में अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और 9 लोगों का सेम है, तो आप क्या करोगे, सेल्फ सप्रेशन, अपने जो आपका व्यू है, आपके जो आइडियाज़ हैं, आप उनको दबा लोगे कि और एक तरह से इल्यूजन ऑफ एग्रीमेंट आ जाएगा कि आप मतलब पूरे ग्रुप मेंबर्स को ये लगेगा कि हाँ हम सब एक हैं। भले ही हो सकता है कि उसके अंदर 2-4 जो मेंबर्स हों उनके व्यू पॉइंट्स अलग अलग हों, लेकिन क्योंकि पीयर प्रेशर की वजह से, ग्रुप प्रेशर की वजह से कोई बोलता नहीं है, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं, तो इस वजह से ऐसा लगेगा कि 10 के 10 जो मेंबर्स हैं उनका ग्रुप डिसीजन एक ही है, ठीक है। So this was it for this video. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.